अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके और शेरियन से हासिल खिदमत हूँ। अल्लाह ताला आप हम सब की दिली ख्वाहिशों को पूरा करे, हमें नज़र बद से बचाए। और सितारा यासीन को नज़र बद से बचाते हुए हम उसका व्लॉग देख रहे हैं और देख रहे हैं वो ज्वेलरी ख़रीद रही है। ज्वेलरी कितनी महंगी है और ये क्या पार्सल आ गया है। और सब्सक्राइबर का नाम लेके उनको इशारा किया जा रहा है कि जो कुछ हम नहीं ख़रीदें, महंगी महंगी चीज़ें वो आप भेज दें। और जनाब नजमा ने किसके कहने पे लोगों को दावत नहीं दे रही है सितारा यासीन। सितारा यासीन डर गई है। अम्मी ने उसको क्या पैगाम भेजा है। सितारा यासीन ने बड़ा बड़ा खिताब किया है जो बहुत मायने खेज है। और क्या राज खोल दिया उन्होंने साजिद भाई का। जी जनाब, इन सब पे बात करते हैं। जी हाँ, पहले बात करते हैं सितारा यासीन उठी हैं और वो अपने हस्बैंड को घर का काम शाम किया कि उन्होंने शॉपिंग करनी थी जो कि बड़े अरसे से चल रही है। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। इन्होंने घर में सब्ज़ी बनाई है, दूध भी गर्म कर दिया है, घर की सफाई भी कर दी क्योंकि फौजिया इतना काम नहीं कर सकती, उनके घर मैट भी नहीं है। तो जनाब सुबह सुबह चूँकि वो उनको आदत नहीं है तो इसलिए इनका दर्द यहाँ शुरू हो गया है। और वीडियो के एंड में बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएगा जो कि आयत को उनको टेबलेट खिलाई गई है क्या ताकि वो सो जाएं और सर का दर्द ख़त्म हो जाए। लिहाजा वो घर का काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, बच्चों और फिर ये देखती हैं कि जी कोई पार्सल आ गया। अभी वो शॉपिंग करने जाना चाहती है, प्रोग्राम बन गया, लेकिन कि देखती हैं कि साजिद भाई गेट पे जाते हैं, पार्सल पकड़ के लाते हैं और वो उनसे पूछती है ये क्या चीज़ है, बताएं क्या चीज़ है। तो वीडियो में वो बताते हैं ये मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे लिए भेजा। बड़ी खुश थे वो लोग। हालांकि ये शर्मिंदगी होने वाली बात है, आपके अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है कि आप सब्सक्राइबर को छोड़ दें। जी हाँ, उन्होंने ऑनलाइन बाद में पता चला जी ऑनलाइन जो था मुस्तफ़ा ने और साजिद भाई ने ऑर्डर किया था अपनी जैकेट वगैरह को, जिसे सितारा ने पहनी। साजिद भाई की तो बहुत अच्छी लग रही थी, ब्यूटीफुल लग रही थी, स्मार्ट लग रही थी। लेकिन उन्होंने फिर ये राज खोला कि जी मैंने चूँकि इनके कपड़े पहन लिए, उन्होंने मुझे आके बताया है कि जो तुम्हारे कपड़े लेंगे शेंगे ना वो मैं वीडियो में वायरल करने वाला हूँ, लोगों को राज खोलने वाला। तो सितारा घबरा जाती है, उन्होंने कहती है कि ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा करोगे तो अगले दिन तुम्हारा मोबाइल नहीं मिलेगा, ऐसी जगह छुपाऊंगी जहाँ तुमसे मिलेगा नहीं। तो फिर जनाब जो चाचू रहते थे आपके पास वो राज खोल दिया करते थे, आपके घर का एड्रेस बता दिया करते थे, घर में घर की कोना कुचड़ा दिखा दिया करते थे। तो इसका मतलब उनका चैनल ख़राब करने में कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है क्योंकि चाचू का चैनल ख़त्म हो जाना ही बेहतर था। जहाँ पे नैना दिलबर बाबर के वालिद साहब का भी चैनल उन्होंने बंद कर दिया। आज वो स्टार्ट कर रहे थे तो कहते कि सब बच्चे हंस रहे थे कि इन्होंने बड़ा नेक काम किया है जी जनाब, मजाक उड़ा रहे थे कि चैनल बना लिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगा। इसका मतलब है इन बाबों का जो रिएक्शन अच्छा, लोग इतनी गलत बातें करते हैं। जैसे अपना दिलबर है, उसका चैनल नहीं उड़ता लेकिन इन बूढ़ों को उड़ जाता। तो जनाब वही सितारा ने कहा कि तुम्हारा चैनल भी हम ऐसे छुपाऊंगी कि वीडियो नहीं डाल पाओगे। अगर मेरे कपड़े तुमने दिखाए तो मेरा राज फाश करना चाहते हो, सरप्राइज़ ख़त्म करना चाहते हो बहरा। और फिर आगे कहानी चलती है। थक हार के शाम को वो निकल जाती हैं अपने बच्चों के कपड़े लेने, लेकिन अफसोस आज भी सारे दिन लगी रही, शॉपिंग करती रही। तैयबा आयत के कपड़े मिले, उन्होंने ऐलान किया कि अब मैं गाँव जाके ना खाने वाले से या खानपुर से ही ख़रीदूँगी, वहाँ पे भी अच्छे मिल जाते। तो फिर इतनी जद्दोजहद करने की दीदी आपको क्या ज़रूरत थी। दीदी कह लूँ, बेटा कह लूँ, बहन कह लूँ, बेटा कुछ भी कह लूँ, बहरा चलेगा। चलेगा जी जनाब, चलेगा। हाँ जी चंदा, फिर तुम वहीं खरीद लेती, इतनी भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत थी। फिर आज ये ज्वेलरी पे आ जाती है। ज्वेलरी का नाम सुन के तो मेरे भी वो आ गया भाई, 80-80 हज़ार की ज्वेलरी भाई। लेकिन वो कह रही है बहुत महंगी, मैंने सस्ती से ले ली है। और इसके बाद आखिर में वो करती है मेरे सर में दर्द हो गया है, तैयबा उनको आयत उनको टैबलेट खाती है और फिर सबसे बड़ा बयान करती है कि मैं ये ले आई हूँ शादी का, मुझे लेने थे 10 आड़ लेने थे, लेकिन यहाँ पे 100-150 से कम नहीं बनता। तो मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने 30-36 बना के दे दिए, लेकिन उसमें भी गलती करी नालायक ने, जाहिल ने, कि सितारा यासीन का नाम गलत लिख दिया है। और सितारा यासीन तो कहती है इनको सब जानते हैं, फिर उनका नाम कार्ड वाले ने क्यों गलत लिखा। सोचने वाली बात है जब आप इतने मशहूर हो तो। खैर जी गलत हो गया। उन्होंने कहा जी जो जिस तरह की खूबसूरती मैंने देखी थी वो इसमें नहीं आया, वापस लेके गए, वो आ जाएंगे। तो मुझे तो 10-12 की ज़रूरत है, बाकी मैं गाँव ले जाऊँगी। मेरे भाई बहन जिसको चाहें दावत में बुला सकते हैं। लेकिन अम्मी जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सितारा, जो कि नजमा कहती है कि हमने किसी को नहीं बुला रहे, अम्मी और सितारा ही जिसको शादी में बुलाएंगे हमें कबूल होगा। लेकिन फिर उन्होंने नज़ाकत समझते हुए सितारा और अम्मी जी ने गेम फ़ारूक और नजमा पे छोड़ दिए और कहा है कि सितारा तुम किसी को मत बुलाना, उनकी किसी के साथ दोस्ती है, लड़ाई है, नाराज़गी है। हाँ, अगर तुम उनको बुला लोगी तो कल तुम्हारी बच्चियों की शादी में भी डिमांड रखी जाएगी कि हमें जो पसंद है वो बुलाओ। तो सितारा यासीन ने हाथ खींच लिया और ओपनली
और मेरे सब्सक्राइबर को, मोहब्बत करने वालों को बता दिया है कि जो भी कोई आएगा, जो भी शादी में आएगा, वो इनकी मर्ज़ी से आएगा, हमारी मर्ज़ी से नहीं आएगा। और दिलबर, बाबर, नैना तो रुबीना तो पहले ही पहुँचे। हो गया ना फड्डा। चारों दो एक दूसरे के ऊपर डालना चाह, अगरचे हकीकत यह है कि वो उन सबको बुलाना चाहते हैं, मगर एक दूसरे के ऊपर रख के बुलाना चाहते हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। उधर नैना ने भी नानी से मुलाकात होगी, जो नानी ने उस पर शिकायत की थी, इल्ज़ाम लगाया था कि नैना ही सलमा का दिमाग ख़राब किया। आज नैना ही उनके घर में लेटी है, नानी के कदमों में सो रही है, जाग रही है। और उसने वाइटी के डर से कह दिया है कि लोगों ने सवाल पूछा आपकी सुलह हो गई या नहीं, उसने कहा जी सुलह हो गई या नहीं हुई, हुई हुई तो मैं वाइटी पे नहीं बताऊंगी। तो जी ये है इनकी हकीकत, इनके राज, जो कि आप उनके पीछे अपना चैनल ख़राब कर रहे हैं, अपने बच्चों को गालियां दे रहे हैं, अपने ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो जनाब इनकी हमायत करने से पहले सोच लें क्या किस तरह का रिएक्शन देना है। ऐसा दें कि आपका वजूद भी रहे, आपकी इज़्ज़त भी रहे, और इनकी व्लॉग की जो बातें वो भी आप निकालते हैं। चलो जी, वेल डन जी सदाया यासीन, आपने अपनी परेशानी नजमा पे डाल दी है। चलिए जी, देखिए नजमा अब क्या फैसला करती है। फारूक साहब को बीच में लेकर आएंगी। कुछ फारूक साहब को जिन्हें नजमा नहीं बुलाना चाह रही, फारूक साहब बुला लेंगे। जिन्हें फारूक साहब नहीं बुलाना चाहते, अपने बहन भाइयों को बुला लेगी। बात हुई ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।